चंद्रम द्वितीयं जगतीरिकांतं वंदे विवंदं मेहतामृसीन्द्रं जिनं जितस्वान्त कसाय वंदं जिनं जितस्वान्त कसाय वंदं जिनं जितस्वान्त कसाय वंदं। जगदंतानंद परम सिद्ध भगवान की देवादिदेव एकथरासे चंद्रप्रभु भगवान की परम पूज्य गणाचार्य कोटेश्वर विराट सागर जी महाराज की परम पूजनीय रहने अर्घ में 105 विवाह श्री माता जी की कहते हैं सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। एक दिन वह था जब मैं आप सभी के बीच में बैठकर जिनवाणी का श्रवण किया करती थी और आज का दिन यह है कि पूज्य गुरु माँ की ही कृपा है जो आप सभी को जिनवाणी परोसने का मौका मिला है। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ जो ऐसी शांत सरल पूज्य गुरु माँ के चरण सानिध्य में रहकर संयम की साधना करने का अवसर मिला। पूज्य गुरु माँ के चरण सानिध्य में रहकर जो मैंने सीखा पढ़ा लिखा आज मैं उसे आप सभी को बताना चाहती हूँ और इसमें भी यदि आपको जो अच्छा लगे तो समझना कि ये पूज्य गुरु माँ ने दिया है, सब उन्होंने सिखाया है और जो आपको अच्छा ना लगे तो समझना वो सब मेरा है। तीनों लोकों में तीनों कालों में जीव के लिए यदि कोई शरण है तो वह है देव शास्त्र और गुरु। जीव के सुख दुख और पुण्य पाप का यदि कोई हेतु है तो जीव के निज के ही परिणाम है। जैसे जैसे किसी जीव के अंदर विशुद्धि का प्रादुर्भाव होता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है और जैसे जैसे संक्लेशता का प्रादुर्भाव होता है तो उसे दुख की प्राप्ति होती है। तो हमारे जीवन में कैसे विशुद्धि बढ़े और कैसे हमारे जीवन में संक्लेशता दूर हो तो कहा है जिनके बिना अनंत संसार का नाश नहीं होता, जिनके बिना 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ता है, जिनके बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, जिनके बिना जीवन की शुरुआत नहीं होती, जो हमें संसार से तिरा दी, जो हमें पंच परावर्तन से अर्ध उद्गम परावर्तन करा दी। तो आज हम सम्यक दर्शन के बारे में बताना चाहते हैं। सम्यक दर्शन से तात्पर्य है श्रद्धा, विश्वास, रुचि, प्रतीति। किसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के प्रति। कैसे? 3 मूर्ता से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 मद से रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन से तात्पर्य सही सोच, सही विचार, सही भावना का होना, सत्य को सत्य स्वीकार करना और गलत को गलत स्वीकार करना सम्यक दर्शन है। कैसे? जैसे आलू है, आलू में कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गौमट सार जीव कांड में बताया है कि आलू को क्या कहते हैं? स्कंद। ठीक है। जैसे भारत देश है, भारत देश में मध्य प्रदेश में पन्ना जिला में बेगन नगर। ऐसे ही स्कंद में अंडर में आवास में पुलवी और पुलवी में निगोद। ठीक है।
जैसे आलू है, आलू की असंख्यात टुकड़े किए तो उसका एक टुकड़ा क्या कहलाता है? अंडा। फिर अंडा के भी असंख्यात लोक प्रमाण टुकड़े किए तो उसका एक टुकड़ा क्या कहलाता है? आवास। फिर आवास के असंख्यात लोक टुकड़े किए तो फिर वो क्या कहलाता है? एक टुकड़ा पुलवी। फिर पुलवी के भी असंख्यात लोक प्रमाण टुकड़े किए तो एक टुकड़ा क्या कहलाया? एक निगोद देह। अच्छा आप बताइए कि एक निगोद देह में कितने जीव होते हैं? असंख्यात नहीं, कितने अनंत होते हैं? अनंत अनंत। तो अनंत अनंत में कितने? हाँ, एक निगोद देह में आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं उससे अनंत गुणे जीव एक निगोद देह में होते हैं। अब निगोद देह कितनी छोटी होती है? इतनी छोटी होती है कि वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। किसका विषय है? केवल भगवान का। और आज तक जितने निगोद देह में जीव है उसका भी आज तक मोक्ष नहीं हुआ और ना कभी होगा। ऐसा किसने बताया है? आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कि अभी तक फिर भी हम लोगों का भवों से पुण्य का उदय है, जो जैन को मिला, मनुष्य पर्याय मिली और इसके बाद भी हम यहाँ वहाँ में लग गए। तो हमें क्या करना चाहिए? जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए। ठीक है। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी ने सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए कहा है, यह जन्म लक्ष्य कोटि भी रसंख्या भी रजोजितम तत् सम्यक दर्शनोत्पादन क्षणे नैकोन हन्यति। उन्होंने बताया मरण कंडिका ग्रंथ में उन्होंने कहा है, यह जन्म लक्ष्य कोटि भी रसंख्या भी रजोजितम, असंख्यात लोक लाख करोड़ जन्मों में जो हमने पाप संचय किए हैं ना, वो सम्यक दर्शन के उत्पन्न होते ही क्षणे नैकोन हन्यति, एक क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाती है। यानी कि यदि एक बार जीवन में सम्यक दर्शन हो जाए तो 41 कर्म प्रकृतियों का की बंध विक्षुप्ति हो जाती है। कैसे? पहले अवस्थान में 16 की, दूसरे अवस्थान में 25 कर्म प्रकृतियों की बंध विक्षुप्ति हो जाती है। यानी कि उन प्रकृतियों का बंध अब आगे नहीं होगा यदि इसको एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है। जैसे नरक गति का, नरक आयु का कभी बंद नहीं होगा। उसके बाद उधर में तो रहेगी, सत्ता में भी रहेगी, लेकिन जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसके ये कभी आगे बंद नहीं होगा। पहले यदि बना है तो ठीक है, लेकिन उसके आगे कभी बंद नहीं होगा। तो हमें कैसे सावधान करना चाहिए? जैसे तलवार की धार होती है ना, तलवार की धार में जो पानी चढ़ाया जाता है, तलवार टूट जाए पर उसका पानी कभी भी नहीं छूटता। एक मैसूर के नरेश थे, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। उनको भगवान बाहुबली के ऊपर बहुत श्रद्धा थी और जब वो भगवान की भक्ति करते थे ना तो गंधोरा को पहले पी लेते थे, फिर इसके बाद भगवान की भक्ति करते थे। तो जो उनसे छोटे राजा थे तो वो उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। तो वो उन्होंने क्या सोचा, इनको मारने का प्लान बनाया। तो मंदिर के पुजारी के साथ वो मिल गए। उन्होंने उनसे कहा, पुजारी से, कि तुम जो मैसूर के नरेश हैं उनको गंधोरक की जगह जहर दे देना, तो उसको जो तुम्हें चाहना होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, पुजारी को जहर दे दिया और जब वो मैसूर के नरेश आए तो उन्होंने पुजारी ने उन्हें जहर दिया तो उसके हाथ कांपने लगे। तो राजा ने बोला कि आज तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो वो कहता, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, ये गंधोरक नहीं है, ये तो जहर है। फिर भी उन्होंने सोचा ठीक है
आज मैं अपनी भक्ति देखता हूँ, कि आज मैं इस जहर को पीकर देखता हूँ कि तुम्हारे जहर में शक्ति है कि मेरी भक्ति में शक्ति है। तो उसने क्या किया, उस जहर को पी लिया। तो राजा के शरीर में जितने भी पेट में रोग थे वो सब दूर हो गए। तो ये श्रद्धा, जिसकी भगवान के प्रति श्रद्धा होती है ना, उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और आजकल देखो थोड़ी सी फुड़िया फुंसी हो जाती है तो क्या करते हैं, ना जाने कितने चबूतरे पूजने चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते। थोड़ा सा कुछ हुआ तुरंत कुदेवों के पास जाने लगते हैं। तो हमें अपनी श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन की महिमा को बताते हुए कहते हैं, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा सड़त्य दिग्बाणम सिज्जन्ति चरी भट्टा दंसन भट्टाना सिज्जन्ति। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी अष्टपाद ग्रंथ में कहते हैं कि दंसन भट्टा भट्टा, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वह भ्रष्टों में भी भ्रष्ट है। सिज्जन्ति चरी भट्टा, और चारित्र से भ्रष्ट जो है उसकी तो सिद्धि हो सकती है, लेकिन दंसन भट्टस्याम विभक्ति, दर्शन से जो भ्रष्ट है उसकी 3 काल में भी सिद्धि नहीं हो सकती है। ज्ञान तो ऐसा है कि जिसका ज्ञान का 6 समय तो वो तो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उसके लिए तो शारीरिक मानसिक दोनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना ज्ञान प्राप्त करना पड़ता, ना ही आचरण को ग्रहण करना पड़ता, ना व्रत को, ना संयम को। सिर्फ क्या करना पड़ता है, श्रद्धा, इसके प्रति, देव शास्त्र और गुरु के प्रति। अभी आपको 3-4 दिन से पूज्य गुरु माँ ने क्या बताया था, जैसे शेर की श्रद्धा थी, 2 मुनिराज का उपदेश सुने तो उनको क्या हो गया, सम्यक दर्शन। हाथी की श्रद्धा की तो उनको क्या हो गया, सम्यक दर्शन। ऐसे ही हिरण ने जंगल में मुनिराज के मुख से जिनवाणी का पाठ सुना तो वो आगे चल के क्या हो गए, बाली मुनिराज। उन्होंने जंगल में मुनिराज के मुख से क्या सुना, जिनवाणी का पाठ सुनते थे हिरण के पर्याय में, तो वो आगे चल के बाली मुनिराज बने और उन्होंने निर्माण श्री को प्राप्त किया। तो बस मैं अंत में आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में कुछ भी हो जाए, हे